मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वही पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। वही बात की जाए तो प्रयागराज में सेवा पखवाड़े की शुरुआत योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा की साफ सफाई की और माल्यार्पण कर प्रणाम किया। साथ ही महर्षि भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने महर्षि भारद्वाज मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को नई ऊंचाइयां दी है। बाइट स्वतंत्र सिंह, कैबिनेट मंत्री, यूपी सरकार। की शुरुआत तक किस तरह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्या संदेश है आज के दिन कार्यकर्ताओं को, आम जनमानस को? एक साधारण परिवार में जन्म लेने और अपना जीवन एक समाज को समर्पित किया उन्होंने। साधारण परिवार, एक गरीब परिवार में पढ़ाई करते हुए, चाय बेचते हुए, चाय की दुकान में पिताजी का मदद करते हुए आगे पढ़ाई भी किया, शिक्षा भी ग्रहण किया और संघ के प्रचारक के रूप में के जीवन, संगठन मंत्री और एक तरह का कहा जाए आज भी प्रचारक का जीवन ही है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में या देश के प्रधानमंत्री के रूप में, जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने हैं 13 में प्रधानमंत्री की घोषणा हो, उस समय उनके सामने चुनौतियां विकराल रूप धारण कर रही। देश के अंदर असुरक्षित महसूस हो रहा था, पूरा देश असुरक्षित महसूस हो रहा था। गरीब संकट में खड़े थे, गरीबों के लिए दयनीय स्थिति थी, लोग मौत से, भूख से मर रहे थे। बुंदेलखंड से देश के अंदर लोग भूखों से मर रहे थे। न सड़कों को ऐसा जाल था, न देश सुरक्षित था। आतंकवाद गतिविधियां बड़े पैमाने पर थी। यहाँ कहीं बम फटते थे, प्रयागराज में तो अयोध्या में, काशी में, न श्रीनगर से लेकर पूरे देश में, ताज होटल में, संगम में। एक चाय बेचने वाला जब गरीब परिवार का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है तो पहला काम करता है गरीब को आत्मनिर्भर बनाने का, यानी बैंक का अकाउंट खुले लोगों का, सभी गरीबों का अपना बैंक का खाता हो, उसके पास अपना रोजगार हो, आयुष्मान का कार्ड हो, कम से शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश भी विकसित हो रहा है, एक गरीब भी आत्मनिर्भर बन रहा है। आज अपने को ड्रोन दीदी बोलती है और लोग रोजगार के माध्यम से, समूह के माध्यम से लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं। आज महिलाओं का सम्मान, युवाओं का सम्मान, किसानों का सम्मान, मजदूरों का सम्मान हो रहा है। आज देश का सम्मान बढ़ रहा है दुनिया के अंदर। आप देखते होंगे कि देश किस हालात में था पहले, आज क्या किस स्थिति में। इसलिए आज के अवसर पर मैं संपूर्ण राज्य की तरफ से, संपूर्ण देवी देवताओं की तरफ से, संपूर्ण ऋषि मुनियों की तरफ से और संपूर्ण एक एक व्यक्ति की तरफ से इस धरती पर वृक्ष देवता, जितने में जीव जंतु हैं, सभी के तरफ से आदरणीय मोदी जी को हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। हम सभी लोगों का और आम जन का, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का जो सपना है वह सपना साकार हो रहा है और इसी तरह सभी की सेवा करते रहें और इसी तरह देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देश का मान सम्मान बढ़ाते रहें और गरीबों की सेवा करते रहें। आज इसके अवसर पर इस धरती, प्रयागराज की धरती पर संगम प्रभु से प्रार्थना भी है और सभी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका जीवन खुशहाल रहे और लंबी उम्र उनको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है, तो संगम नगरी प्रयागराज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 51 शक्तिपीठ में से अलोप शंकरी मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु कामना हेतु विशेष हवन पूजन किया गया। ये हवन पूजन महंत यमुनापुरी महाराज के द्वारा किया गया, जिसमें 51 भट्ट ब्राह्मणों एवं संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी एवं शिक्षक मौजूद रहेंगे।
वहीं इस हवन में देश के प्रधानमंत्री के साथ समझा पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है। तो संगम नगरी प्रयागराज में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 51 शक्तिपीठ में से अलोप शंकरी मंदिर प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु कामना हेतु विशेष हवन पूजन किया गया। ये हवन पूजन महंत यमुनापुरी महाराज के द्वारा किया गया, जिसमें 51 भट्ट ब्राह्मणों एवं संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी एवं शिक्षक मौजूद रहेंगे। वहीं इस हवन में देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के सैनिकों के लिए भी कामना की गई। वॉक थ्रू देश के राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्म दिवस है और हमारा राष्ट्र सर्वांगीण विकास करे, तो इसलिए राष्ट्र का जो नेता है, राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री है, जिसके हाथों में पूरी सत्ता और बागडोर है, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह यज्ञ किया गया है कि उनका परमात्मा यशस्वी रहे वो और उनका यश पूरी दुनिया में फैले, क्योंकि उनका यश भारत का ही यश, क्योंकि भारत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है राष्ट्र के, तो उनका और भारत में कोई अंतर नहीं है ना। तो उनके स्वास्थ्य की शुभ कामना की गई है ताकि वो दीर्घजीवी रह करके देश की सेवा करते रहे, क्योंकि उनके समय काल में राष्ट्र का सम्मान बढ़ा, विश्व के अंदर एक भारत बहुत तेजी के साथ में विकास हुआ और हम ये भगवती आदि शक्तिपीठ से आलोक शक्तिपीठ में यज्ञशाला में उनके नाम से एक यज्ञ कर रहे हैं। तो इस यज्ञ में यही कामना कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो, जो भी अछूते पहलू रह गए हैं उन पे भी ध्यान जाए और बेहतर ढंग से हमारा राष्ट्र पूरे विश्व में सर्वोपरि बने। तो इसके लिए यज्ञ है और इसके लिए राष्ट्र के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, तो उनकी दीर्घायु के लिए, उनके यश के लिए, उनका पराक्रम के लिए और हमारे सेनाओं के पराक्रम के लिए, सबके लिए किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वही पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। वही बात की जाए तो प्रयागराज के पंचायत भवन में आज प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को नई ऊंचाइयां दी है। वही उनका कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय प्रधानमंत्री ना पाकिस्तान के सामने झुके और न ही डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बधाई दी है तो ट्रेड के लिए एक अच्छा रास्ता साबित होगा। और साथ ही राहुल गांधी के तंज पर उन्होंने कहा कि फालतू लोग की बात करके टाइम खराब करना सिर्फ होगा जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। और प्रदर्शनी के उद्घाटन जिससे अपने कार्यकर्ता, समाज के लोग, अन्य लोग आकर देखें कि आदरणीय मोदी जी का संघर्ष कैसा रहा और सत्ता पर बैठने के बाद सेवा कैसा रहा, समर्पण कैसा रहा, त्याग कैसा रहा। ये प्रदर्शनी से दर्शाता है। उनको शांति मेडल भी विश्व में कई देशों ने दिया है। सड़कों का जाल, मेट्रो का जाल, एयर कनेक्टिविटी, रोडों का जाल और ऐसे अच्छी जहां पर ट्रेनें नहीं पहुंच सकती हैं, मेघालय, मिजोरम, इस प्रकार के राजधानी और कश्मीर तक ऐसे स्थानों पर ट्रेनों को पहुंचाना, एयर का कनेक्टिविटी देना, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और बड़े बड़े एयरपोर्ट का निर्माण करना, मेडिकल कॉलेज को बढ़ाना, मेडिकल में आरक्षण देना। एक गरीब की आवश्यकता क्या होती है, उस गरीब को अपने पैरों पर खड़ा करना, यानी उसका अपना आवास हो, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, आयुष्मान का कार्ड हो। 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है वह 5 साल का चेक बुक है 25 लाख। पहले लोग भूख से मरते थे, आज न भूख से मर सकता है न सो सकता है। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया है, तब तपस्या किया है और इतने सालों के रहने के बाद भी प्रधानमंत्री और कहा जाए मुख्यमंत्री के रूप में ये देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जो एक दिन छुट्टी भी नहीं लिए और एक दिन बीमार नहीं। ये सबका आशीर्वाद है, देशवासियों का आशीर्वाद है, माता बहनों का आशीर्वाद है, जो लोग दुआ देते हैं। मुसहर, बनटांगिया, थारू, ऐसे आदिवासी, ऐसे गरीबों के क्षेत्र में नल का कनेक्शन देना, पानी पहुंचाना, भूख से न मरे कोई। आप देखते थे इसी राज्य के अंदर बुंदेलखंड में लोग भूख से मरते थे, पानी के लिए तड़पते थे। ये सब उनका प्रयास जो राष्ट्र के लिए समर्पण उनका और गरीब के लिए समर्पण है,
इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनके जीवन पर आधारित और उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के ऊपर आधारित, मुख्यमंत्री के ऊपर आधारित और उनका पुराना जीवन जो संन्यास उनका रहा, इमरजेंसी में जिस प्रकार का उन्होंने इमरजेंसी को झेला और एक तरह का जो अपना यात्रा, तिरंगा यात्रा, जो श्रीनगर चौक पर तिरंगा फहराने के लिए सरकार के पहले आतंकवादियों ने जो चैलेंज दिया वो दिया था कि अपने माँ का जो दूध पिया है श्रीनगर के चौक पर आकर तिरंगा फहराए। वह व्यक्ति उसी चौराहे पर कोई सुरक्षा के बिना, कोई सुरक्षा नहीं, उसी चौराहे पर खड़ा होकर बोला कि मैं आतंकवादियों को चैलेंज देता हूं कि मैं अपने माँ का दूध पिया हूं, और उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और वह चैलेंज भी स्वीकार किया, तिरंगा झंडा फहराया और आज तक तिरंगा झंडा फहर रहा। न कोई आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं डेथ में। तो आज वहाँ के कश्मीर भी के लोग भी खुशहाल, वहाँ के बेटियाँ, मुस्लिम बेटियाँ हों चाहे किसी समाज की बेटियाँ हों, डॉक्टर इंजीनियर बन रही, इसलिए उन्हीं के आधार पर कई विभिन्न प्रकार नमो वो खेल कूद होने वाला है, ब्लड डोनेशन है, स्वच्छता अभियान है, 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गोष्ठी है, 2 अक्टूबर माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर तो एक कार्यक्रम चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार दोनों मिलकर विभिन्न सभी स्वास्थ्य मेला लग रहे हैं, सभी हमारे जो हॉस्पिटल केंद्र जितने हैं ग्रामीण से लेकर सभी पर मेला लग रहे हैं और सभी विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों को वितरण हो रहा है, यानी हर प्रकार के कार्यक्रम है। युवाओं को जोड़ने का काम, रोजगार देने का काम, सभी काम हो रहे हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन पर प्रधानमंत्री जी को बधाई दी, क्या ट्रेड का रास्ता साफ होगा जो टैरिफ है? देखिए क्या है, हिंदुस्तान पूरा विश्व चाहता है शांति हो, आतंकवाद न हो, गुंडागर्दी न हो, फसाद, सभी विश्व एक होकर है। और आदरणीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने उसी सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री के शपथ में चाहे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, अफगानिस्तान के सभी को आमंत्रित किया, उन्होंने आगे बढ़ा और दुनिया में भी वो जाते हैं तो यही सुरक्षा का ध्यान देते हैं। कभी कभी लोग बीच में भटक जाते हैं, फिर भी देश का प्रधानमंत्री किसी के सामने झुकता नहीं और हमें लगता है कि आगे का रास्ता अच्छा रहेगा। ट्रंप जिस प्रकार बधाई शुभकामनाएं दिए हैं, आगे बात सार्थक भी होगा, विश्व शांति के मार्ग पर बढ़ेगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक रहे और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहें और पूरी दुनिया आगे बढ़े, यानी वृक्षारोपण भी हो, जल संचय भी हो और एक तरह का कहा जाए कि सब आतंकवाद हो, न गुंडागर्दी हो, न भ्रष्टाचार। पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, उन्होंने अपने निजी चैनल में इंटरव्यू देते हुए राहुल गांधी की तारीफ की है, किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए क्या ही लोग जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए उनकी क्या चर्चा करना, न उनको देश से प्रेम है, न गरीब से प्रेम है, लूटते हैं लोग। जब जब सत्ता में आए उन्होंने लूटा है। आज आप देखते हैं आज शांति है, आज राज्य के अंदर शांति है, देश के अंदर शांति है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर पंचायत भवन में उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसका उद्घाटन करने जल शक्ति मंत्री पहुंचे थे और उनके साथ शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी पहुंचे थे। वहीं इस मौके पर शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने विश्वकर्मा पूजा और प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर बड़ी बात कही और साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, लिए दिखाते हैं। शायद भगवान भी यही चाहते थे कि आज 17 सितंबर जब विश्वकर्मा जयंती होती है और जो जिन्होंने विश्व का निर्माण किया है विश्वकर्मा भगवान, उनकी हम पूजा करते हैं, उसी दिन उनका भी जन्मदिन होना था जो भारत का निर्माण कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे शान है, जो जब गलवान हुआ तो चाइना से नहीं दबे, जब पहलगाम हुआ तो पाकिस्तान से नहीं दबे और टैरिफ वॉर में डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी नहीं दबे, जो भारत के हित में हमेशा काम करते हैं और जिनका दुनिया में नाम है आज, वो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की सभी आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्रयागराज में मंगलवार की देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक से 4 युवक कहीं जा रहे थे। बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि अंधेरे में समझ नहीं आया और बाइक खंभे से टकरा गई। भीषण टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद चीख पुकार मची तो भीड़ लगी। गंभीर रूप से जख्मी युवकों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 की मौत की सूचना है।
तेलियरगंज और मजार चौराहे के बीच ओल्ड कैंट केंद्रीय विद्यालय के सामने रात करीब 11 बजे ये हादसा हुआ। 4 युवक अपाचे बाइक पर सवार होकर मजार चौराहे की तरफ जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसा इतना भयंकर था, सड़क की दोनों लेन पर बॉडी बिखर गई थी और पूरी तरह से सड़क खून से रंग गई थी। घटना स्थल पर हड्डियों के टुकड़े कुछ दूर तक बिखरे मिले। हादसे में आदर्श, गौतम और शनि नामक के युवकों की मौत हो गई है, जबकि गोलू नाम का युवक जख्मी है। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। देर रात 3 युवकों की मौत से कोहराम मच गया। सूचना पाकर युवकों के परिवार के लोग SRN अस्पताल पहुंच गए, जहां चीखें गूंजने लगीं। बताते हैं कि एक बाइक पर 4 युवक निकले थे। तेज रफ्तार बाइक खंभे से टकराए और बाइक सवार युवक खंभे, दीवार से टकराते हुए दूर जा गिरे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी खून से लथपथ हो गए। जब तक आसपास के लोग पहुंचते युवकों का अत्यधिक खून बह चुका था। सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 युवकों ने दम तोड़ दिया। आधी रात SRN अस्पताल में चीखें गूंजती रहीं। सूचना पाकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हादसे वाली जगह पर खून ही खून बिखरा हुआ था। 4 लोग आए हैं जिनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच में रही होगी। उसमें से 3 जो है आने के पहले रास्ते में इनकी या पहले ही दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। हमारे पास केवल एक जीवित आया है जो अति गंभीर अवस्था में और उसका उपचार चल रहा है। मृतकों को मर्चरी हाउस में भेज दिया गया है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी। धर्म की नगरी प्रयागराज में आज से ही शुरू हो जाएगा दशहरा उत्सव। दूसरी जगहों पर भले ही दशहरा उत्सव की शुरुआत भगवान राम की आराधना के साथ होती हो, लेकिन प्रयागराज में इस मौके पर तीनों लोकों के विजेता लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना की जाती है। रात से शुरू होने वाले प्रयागराज के दशहरा उत्सव में सबसे पहले मुनि भारद्वाज के आश्रम में लंकाधिपति रावण की पूजा अर्चना और आरती गई। इसके बाद महाराजा रावण की ऐसी भव्य व अनूठी शोभा यात्रा निकाली गई जो दुनिया में दूसरे किसी जगह पर देखने को नहीं मिलती। करीब 1 किलोमीटर लंबी इस अनूठी व भव्य शोभायात्रा में महाराजा रावण हाथी पर रखे चांदी के हौदे पर सवार थे। इस मौके पर लंकाधिपति का पूरा कुनबा भी अलग अलग रथों पर सवार था। उनकी कंकाली व मायावी सेना के सिपाही पैदल ही शोभा यात्रा में शामिल रहे। दशानन की इस अनूठी शोभा यात्रा को यहाँ के लोग रावण बारात के नाम से भी जानते हैं। लंकाधिपति की इस भव्य व आकर्षक बारात में देश के कोने कोने से आई 2 दर्जन बैंड पार्टियां शामिल थी, तो सड़कों पर रोशनी बिखेरती आकर्षक लाइट्स का नज़ारा देखते ही बनता है। इस बारात में लंकाधिपति के जीवन व अन्य धार्मिक प्रसंगों पर आधारित तमाम झांकियां व चौकियां खास आकर्षण का केंद्र रही। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।